समझ का वो परिचय देते हैं कितने समझदार हैं, और संतों की गति को वो समझ नहीं सकते कि संत गति क्या होती है। संत दुनिया के पाप कर्म दुख मिटने के लिए आते हैं। वो अपने कर्म भी जो प्रारब्ध कर्म होता है पूरे करें, और दुनियादारी के जिनके जमानत लेते हैं उनके भी कर्म उन्हें लेने पड़े। दो बात। तीसरी बात, संत परमात्मा को सीधी एक बात कह देते हैं कि मैं दुनिया में दोबारा नहीं आना चाहता, नहीं आऊं। मेरा जो जितना कर्म है वो कर्म मेरा इसी जीवन में पूरा हो जाना चाहिए। तो उसका कष्ट होगा कि नहीं होगा। तो संत उसका दुख नहीं मानते। जब कहने लगे रे संत जंतु परहित के कारण, दुखी जीवों के कारण उनके दुख मिटने के लिए, पाप कर्म मिटने के लिए दुनिया में आते हैं। अब सपोज करो आप अमीर आदमी हो और कोई गरीब आदमी आके कहता है कि मेरी मदद करो, और उस गरीब की आप अगर मदद करोगे तो आपके खजाने में से पैसे कम होंगे कि ज़्यादा होंगे? कम होंगे कि नहीं? क्यों? तुम्हारे पास से गए तो कम हुए। इसलिए जब किसी का कर्म लिया जाता है तो उसके बदले में उसका दुख भी उठना पड़ता है। और कई बार तो संतों को ऐसे ऐसे दुख उठने पड़ते हैं कि उनके कारण अपने प्राण तक छोड़ने पड़ जाते हैं। संत जो उनकी इस तरह वाली बात करते हैं वो ना समझ, मूर्ख, अज्ञानी और फजूल की बात करने वाले लोग होते हैं। इसीलिए तो तुलसीदास ने कही कि जो कोई कहे संत में चीन्या तो तुलसी हाथ कान पर दीना। कि कोई अगर कह दे मैंने संत को जान लिया तो कान पर हाथ लगा के कहता अरे मूर्ख, इसे यह बात तो सुननी ही नहीं चाहिए। संत को कौन जान सकता है? संत की गति गोई दादू जानन कोई। दादू साहब कहते संत की गति, संत की सोच, संत का कर्म, संत का जो व्यवहार होता है वो गुप्त होता है। गोई का मतलब गुप्त है, उसको कोई नहीं समझ सकता, उसको तो संत ही जानते हैं। अगर इन चीज़ों को दुख और कष्ट मानते तो वो दूसरों के कष्ट और दुख लेते ही नहीं। सवाल हो जाता है इसमें, तो संत अगर दुख लेते ही हैं दूसरों के दुख क्यों लें उनको जब पता है। लेकिन वो आए किस काम के लिए है दुनिया में? वो आते इसी काम के लिए हैं कि उनके दुखों को दूर करें। और किसी जगह जाओगे इनकार कर देंगे। दुख तुम्हारा माँ बाप भी नहीं लेगा, तुम्हारा भाई बंधु भी नहीं लेगा, तुम्हारा रिश्तेदार नातेदार भी नहीं लेगा। किसी से अगर कह दोगे कि अगर और भी दुनियादारी की चीज़ का भी कष्ट पड़ जाए तो उसमें भी आपको वो कोई मदद ही नहीं देंगे। और ये तो है मामला बड़ा लंबा चौड़ा। इसलिए ये बात समझ से दूर है। जिन लोगों को ये समझ नहीं है वो ऐसी बात किया करते हैं कि संत था इसको दुख क्यों हुआ, संत था इसको कष्ट क्यों हुआ। अरे कष्ट और दुख तो संतों को ही होते हैं, दुनियादारी के लोगों को क्यों होंगे? वो तो अपना सिर्फ मतलब की बात जानते हैं, मतलब की बात करते हैं। तो इन बातों से भाई कोई कुछ मिलना नहीं, इनमें पढ़ना नहीं। कर्म आदमी अपना अच्छा बनाओ, अच्छा सुधारो। इन बातों में पढ़ के अपना टाइम भी ज़ाया करना है और दूसरे की आलोचना करना, अपनी दृष्टि को दोष लगा देना। दृष्टि का दोष जब आ जाता है तो आदमी कभी भी कोई अच्छा नहीं देख सकता।